हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैम्पियन ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट मराठी का पार्ट नंबर 11 देखने वाले हैं। पाठ का नाम है वाईटातून चांगले। इस पाठ के ऑथर है सुभाष चंद्र वैष्णव। यहाँ पे उन्होंने दो दोस्त मतलब दो किसानों की एक कहानी है जो हमें इस पाठ में बताई हुई है। एका गावात दोन शेतकरी राहत होते। त्यापैकी एक बाबूराव, एक भाऊराव तो दूसरे बाबाराव। एक गांव में दो किसान रहते थे। उनमें से एक का नाम था भाऊराव तो दूसरे का नाम था बाबाराव। भाऊराव मनमिळाऊ आणि प्रत्येकाला मदत करणारे होते। त्याच्या उलट बाबाराव अहंकारी आणि भांडखोर स्वभावाचे होते। भाऊराव जो किसान था वो बहुत ही मन से अच्छा इंसान था और सबको हेल्प करने का उनकी आदत थी। मतलब स्वभाव ही उनका नेचर से ही बहुत अच्छे थे। इससे कंपेयर करेंगे तो बाबाराव है वो उनको बहुत ही ईगो था, बहुत ही झगड़ालू थे, उनकी किसी से जमती नहीं थी। बाबूरावांना खूप मित्र होते तर बाबारावांच्या वाटेला कोणीच जात नसते। मतलब कि भाऊराव का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, मतलब नेचर बहुत ही अच्छा था, इसीलिए उनके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे। लेकिन बाबाराव को कोई भी फ्रेंड नहीं था क्योंकि उसका नेचर अच्छा नहीं था। दुर्दैवाने त्या दोघांची शेते शेजारीच होती। किसान के जो खेत हैं उनके दोनों के खेत भी बाजू बाजू में ही मतलब एक साथ ही जुड़े हुए थे। गावातले लोक भाऊरावांना म्हणत, बाबा रे, त्या तुझ्या शेजाऱ्यापासून सावध रहा। रहने के लिए गांव के लोग उसे कहते थे। तो फार दुष्ट माणूस आहे, त्याच्याशी कोणीही संबंध ठेवत नाही, त्याला कोणी मित्रही नाही। मतलब वो कहते थे बाबाराव के बारे में क्या बोला जाता था कि बहुत ही दुष्ट है स्वभाव से, मतलब उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, नेचर अच्छा नहीं है, तो उससे कोई भी संबंध मत रखो और उसे कोई भी फ्रेंड्स भी नहीं है। तो भाऊराव को सब लोग यही राय देते थे। त्यावर भाऊराव म्हणायचे, काही काळजी करू नका, एक ना एक दिवस असा येईल कि तो दुष्ट माझा मित्र होईल। भाऊराव उन सबको क्या बोलते थे कि आप चिंता मत करो, एक ना एक दिन ये बाबाराव भी सुधर जाएगा और मेरा दोस्त बन जाएगा। त्यांचे बोलणे ऐकून सारे हंसत हंसत। गांव के लोगों को ऐसे भाऊराव की बातें सुनकर हंसी आ जाती थी क्योंकि उन्हें लगता था बाबाराव का स्वभाव कभी भी चेंज नहीं हो सकता, उसका नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। दिवसामागून दिवस निघून गेले। भाऊराव आणि बाबाराव यांची वृत्ती काही बदलली नहीं। ऐसे ही करते करते दिन बीत गए, लेकिन भाऊराव का स्वभाव मतलब भाऊराव का जो नेचर था वो अच्छे थे तो वो अच्छे ही रहे, और बाबाराव भी जैसा नेचर था, जैसे इनका जो नेचर था जो किसी को अच्छा नहीं लगता था, उनका नेचर वैसे के वैसे ही था। एकदा भाऊरावांच्या घरी मुलीचं लग्न होतं। सर्वांना निमंत्रणं पाठवण्यात आली। दिखते देखते जैसे दिन बीत गए, बच्चे भी बड़े हो गए और भाऊराव की जो लड़की थी उसकी शादी भी हुई। शादी के इन्विटेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे इन्विटेशन गांव में सबको दे दिए। तसेच बाबारावांना देखील त्यांनी निमंत्रण दिले, पण शेजाधर्म म्हणून त्यांनी मदत तर केलीच नाही, लग्नालाही आले नाहीत। भाऊराव ने बाबाराव को भी इन्विटेशन तो हेल्प के लिए भी वहाँ पे आया नहीं। एकदा बाबारावांचा मुलगा आजारी पडला, तेव्हा बाबाराव गावाला गेले होते। त्या गावात मोठा दवाखाना नसल्याने मुलाला तातडीने शेजारच्या गावी दवाखान्यात नेणे गरजेचे होते। एक बार क्या हुआ कि बाबाराव घर में नहीं थे और घर में ना होते हुए उनका बेटा बीमार पड़ गया और उसी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी था, लेकिन वहाँ पे वो कोई बाबाराव नहीं थे। इसीलिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुलाची आई नेणार कशी, त्यातच जोरदार पावसालाही सुरुवात झाली। मतलब दवाखाने में तो लेके जाना ज़रूरी तो था। एक तो बाबाराव घर पे भी नहीं थे, कोई जेंट्स घर पे नहीं था,
ऊपर से वहाँ से उसकी जो मम्मी थी, मतलब उस लड़के की जो माँ थी, वो लेके कैसे जाएगी, इतनी ज़ोरदार बारिश भी तभी आ रही थी। बाबारावांचा स्वभाव माहीत असल्याने कोणी त्यांच्या मदतीला आले नाही। बाबाराव का जो नेचर था उसकी वजह से उनके भी हेल्प के लिए वहाँ से कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था और कोई आया भी नहीं। भाऊरावांना जेव्हा ही गोष्ट समजली तेव्हा ते पावसात सुद्धा बैलगाडी घेऊन मदतीला आले। भाऊराव को जब ये बात पता चली कि उनके घर में हेल्प करने वाला कोई नहीं है, बाबाराव घर पे नहीं है, तो वो भागते भागते हुए वहाँ पे आए। मोटर कार तो रहती है लेकिन गांव में बैलगाड़ी के सिवा कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो बाबाराव के पास किसानी था वो, इसीलिए भाऊराव अपनी बैलगाडी लेके खुद आए और उन्होंने क्या किया, मुलाला तातडीने त्यांनी शहरात नेले। शहरातल्या डॉक्टरांना मुलाला तातडीने उपचार पण करून घेतले। मतलब बारिश में वो लोग, इतने बारिश भी थी फिर भी उन्होंने बाबाराव के लड़के को वहाँ पे अस्पताल में लेके भी गए और उस पर वापस वो मेडिसिन डॉक्टर को दिखा के सारा प्रोसेस कर लिया। ते म्हणाले जर या मुलाला दवाखान्यात आणायला थोडा उशीर झाला असता तर हा मुलगा काही वाचला नसता। उन्होंने क्या बोला कि अगर थोड़ा भी और लेट हो जाता था तो कुछ भी हो सकता था। असं मुलाच्या आईला ऐकून धक्का बसला। उनको भी, उसकी माँ को तो बहुत ही शौक लगा था क्योंकि बेटे को अगर टाइम पे नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। तिने भाऊरावांचे आभार मानले। उन्होंने बाबाराव की वाइफ ने भाऊराव को बहुत ही थैंक्स बोला और उनका शुक्रिया अदा किया। गावाहून परत आल्यावर जेव्हा बाबारावांना ही घटना समजली तेव्हा त्याने हादरले। मतलब गांव से जब रिटर्न आए बाबाराव तो उनको ये सब बातें पता चली तो उन्हें बहुत ही अलग लगा, मतलब शौक ही लगा उनको, क्योंकि उन्हें उनकी गलती समझ में आई थी। ज्याच्याशी मी वाईट वागलो त्यांनी आपल्या मुलाचे प्राण वाचवले ही गोष्ट त्यांच्या मनाला खूप लागून गेली। उनको उनकी गलती का पता चला, उन्हें बेहद खुद पे शर्म आने लगी कि आज तक मैंने उनको कोई भी हेल्प नहीं की, फिर भी उन्होंने मेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ किया। भाऊरावांच्या घरी जाऊन त्यांनी आभार मानले, हात जोडून म्हणाले, मतलब भाऊराव के घर पे वो चले गए उसके लिए। क्यों? तो ते सर्वांशीच प्रेमाने वागू लागले। उन्होंने उनसे अपने किए की माफ़ी भी मांग ली और जो अपने बेटे के लिए उन्होंने किया उसके लिए उन्होंने उसका शुक्रिया भी अदा किया। और उस दिन के बाद उन्होंने सबके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखा, अपना नेचर अच्छा रखा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें भी यही सीखना चाहिए कि अपना ईगो प्रॉब्लम होगा, अपना नेचर है, अपना झगड़ा जो भी चीज़ है, तो हम किसी से भी अच्छा बिहेव करें, सबके साथ अच्छे रहें। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।